नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 3 का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया है, जैव विविधता से समृद्ध विकासशील देशों के लिए बायोस्पायरेसी लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। मौजूदा पारंपरिक भारतीय विज्ञान को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए। ठीक है, इसके हमको 250 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। जितने भी लोगों का यूपीएससी 2026 का एग्ज़ाम प्रीलिम्स का क्लियर हुआ है उनको बधाई। जो लोग 1-2 नंबर से रह गए हैं मायूस ना हो, नेक्स्ट बार आप बेहतर प्रयास करेंगे, आप भी सफल होंगे। ठीक है, आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि बायोस्पायरेसी से अभिप्राय किसी क्षेत्र की जैव विविधता का उत्तराधिकृत उपयोग से है। यहाँ वर्तमान आईपीआर उल्लंघन मुद्दे के समान है। उदाहरण के लिए भारतीय नीम हल्दी का अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा पेटेंट किया जाना। ठीक है, बायोपायरेसी की चुनौतियाँ क्या हैं, इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, पारंपरिक ज्ञान के अभिलेख व लिखित साक्ष्यों का अभाव होना। दूसरा लिख सकते हैं आप, पारंपरिक ज्ञान प्रायः जनजातियों समूहों के पास जिनके मध्य जागरूकता का अभाव है। अगला आप लिख सकते हैं, तकनीकी समृद्धि द्वारा छल व शोषण की नीति। चौथा आप लिख सकते हैं, विकासशील देशों के पारंपरिक ज्ञान संरक्षण के लिए पर्याप्त विधि का नियम अभाव होना। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ज्ञान के अभिलेखीकरण में भाषागत चुनौतियों का अभाव होना। ठीक है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान संरक्षण के क्या प्रयास किए गए, पहला आप लिख सकते हैं इसमें, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का क्रियान्वयन। सीएसआर व आयुष्मान मंत्रालय द्वारा 5 विदेशी व देसी भाषाओं में भारतीय ज्ञान का संरक्षण। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, पीएम श्री जैसे डिजिटल अभिलेखीकरण के प्रयास। तीसरा आप लिख सकते हैं, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अग्नि पहल, यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदा, सोंगा जैसे पारंपरिक ज्ञान संरक्षण का अधिकार। चौथा आप लिख सकते हैं, वन अधिकार अधिनियम 2006 के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान संरक्षण का अधिकार। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत स्थानीय ज्ञान संरक्षण के लिए पीबीआर यानी कि पीपुल डाइवर्सिटी रजिस्टर का निर्माण किया जाना। छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत कम्युनिटी रिजर्व अवधारणा। सातवां आप लिख सकते हैं, गुजरात में WHO की सहायता से परंपरागत ज्ञान संरक्षण के वैश्विक केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, इसके अलावा जो कॉप की मीटिंग्स होती हैं उसके बारे में अगर कोई है पॉइंट तो आप लिख सकते हैं, जैसे कॉप 28 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र द्वारा परंपरागत ज्ञान की मान्यता का अभिसमय। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत ऐसे कर सकते हैं कि इस प्रकार बॉटम अप अप्रोच, समुदाय सशक्तिकरण, डिजिटलीकरण के माध्यम से परंपरागत ज्ञान संरक्षण के नियमित प्रयास किए जाने चाहिए। मतलब लगातार करना चाहिए, 1-2 बार से नहीं होगा, वर्षों वर्षों तक यह प्रयास किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।